कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। थैंक यू। बोल सकती हूँ कि रोज गार्डन में आप दोनों को जब लोग देखेंगे ना, लोग दिन गार्डन गार्डन हो Yes. जाएगा। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं एक्चुअली। फर्स्ट टाइम नियति और आकांक्षा पुरी को भी लोग साथ में देखेंगे। हम लोग तो अभी वही बात कर रहे थे that you know we it's very like unseen combo, या you know? और हम लोग रियल सिस्टर्स प्ले कर रहे हैं। हाँ. तो आई थिंक सिमरन और गीत लोगों के लिए ये भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। करेक्ट। इवन जब बात करें कि लड़कियों की जब जोड़ी एक साथ आती है ना, तो काफी लड़कियां रिलेटेड करती है उस चीज से, और काफी लड़कियां कंफर्ट फील करती है कुछ हमारे जैसा देखने को। Correct. और आप दोनों के बॉन्डिंग की बात करें तो सीरीज में तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, और अभी भी हम देख रहे काफी अच्छा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे पहले सीरीज के बारे में? इट्स वेरी सरप्राइजिंग ऑनेस्टली बिकॉज हम लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, मतलब जानते थे बट अगेन काम नहीं किया था काम कभी, हम कभी नहीं किया था, और अगर मिले भी थे तो सिर्फ ऐसे हाय हाय हेलो जैसे मिले थे। and exactly like you know only we got to know each other, I would say, since we started shooting you know? And since then you know it's been like very polite, very respectful, you know, we both bring in like you know that we're professionals and what is best for the role, we given our opinions I and everything. think even I like that thing about Niyati कि she has lot of professionalism। अपने कैरेक्टर को लेके उनका होमवर्क बहुत अच्छा है, उनको पता है कि उनको क्या करना है। तो हम लोग आई थिंक वही हमारा बेस्ट था कि और ये बॉन्ड सी ये शो ही एक मदर और उनकी 2 डॉटर्स के बिना है, तो कोई भी मतलब उसके बारे में है तो कोई भी इसमें ढीला नहीं पड़ सकता। हम लोग को पता था कि सिमरन कैसे करना है, गीत को गीत, हम लोग क्लियर थे उस चीज को लेके। और सिमिलर ना हम रियल लाइफ में है ना, कैरेक्टर सिमिलर है बट बॉन्ड एक है और वही दिखेगा आपको शो में एंड वही यहाँ भी दिखेगा। वो ट्यूनिंग एक बार आपकी बैठ जाती है ना, which is then surprisingly कई बार you know one take में हो जाता था। हाँ, so it was like you know a win-win situation। I think easy हो जाता है जब एक्सपीरियंस आर्टिस्ट हैं एंड हम लोग सबने बहुत काम किया हुआ है, तो मजा आता था काम करके। सब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आते थे कि अच्छा काम करके जाना है। तो आई थिंक वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इजी हो जाता है, स्पेशली जब आप आउटडोर्स शूट कर रहे हैं मुंबई से, घर से इतना दूर। तो आई थिंक दैट मेड इट रियली। हमने 90% आउटडोर ही पंजाब में शूट किया है हमने। जैसे कि आपने कहा कि माँ बेटी की कहानी में किस प्रकार इस सिचुएशन हैंडल करते हैं, और ये कह सकते हैं कि 3 वुमेन लीड का सीरीज है। यस, हम हमेशा देखते हैं कि हीरो लीड रहते हैं, ये काफी अलग होने वाला है। उसके बारे में बताइए, क्योंकि इसे किस प्रकार आप तीनों मिलकर हैंडल किए कि लोगों को पसंद आए, लोग एप्रिशिएट करें, लोग कनेक्ट। आजकल लोग डार्क कैरेक्टर्स को पसंद कर ही रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, जैसे एनिमल में रणबीर कपूर, आज लोग हैं KGF में, एंड सब जगह आजकल डार्क इज समथिंग दैट पीपल लव, क्योंकि रियलिटी से ज्यादा कनेक्ट भी करता है और बहुत सी चीजें हमारे आसपास ऐसी हो रही हैं। बट हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि रियल लाइफ में हम लोग वैसे नहीं हैं। बट वहीं आपका चैलेंज आता है, वहीं आपका एक्सपीरियंस आता है एज एन आर्टिस्ट की आप का ग्रे है कैरेक्टर, नेगेटिव भी है, पर आप ऑडियंस से के दिमाग पे एक इम्पैक्ट भी होना चाहिए, ऑडियंस आपको प्यार भी करे। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट ज्यादा बढ़ जाती है, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक आई चोज रोज गार्डन एंड गीत। Yeah, same for me also. Like you know what अगर मैं बोलूँ कि इस शो में USP क्या है, तो जैसा आपने कहा कि it's about 3 ladies who are running the show with different characters. Like you know उनके जो traits हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। दे आर सिस्टर्स, दे आर थिक टुगेदर, दे वांट टू बी प्रोटेक्टिव ऑफ ईच अदर, yet there's a lot of oomph in the show, there's a lot of killing in the show, and there are 2 different sides of every person, you know। एक अगर मैं ग्रे कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ तो मेरे पीछे का भी रीजन बताया गया है। मम्मा अगर कुछ प्ले कर रही है तो उनका भी कोई रीजन बताया गया है, that why she is like कहानी है हर कैरेक्टर। Yeah, so there's a lot of depth in the show, and again by in the end of every episode हम आपको एक एज पे छोड़ रहे हैं, which will you know lead you to watch the next episode and maybe second season, क्योंकि हम एंड भी शो को वैसे कर रहे हैं। एक मैंने आपको हिंट दे दी। इवन जैसे कि आजकल डार्क शोज चल रहे हैं, लेकिन जो कभी-कभी ऑडियंस रहते हैं वो डार्क सीन्स को देखकर कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाते हैं। डेफिनेटली फैन से देखकर वो ट्रोलर्स पे कन्वर्ट हो जाते हैं। इस चीज का डर रहता है जब आप ऐसी स्क्रिप्ट चूज करते हैं, या ऐसा लगता है कि फैंस कहीं नाराज ना हो जाए?
सी रिस्क तो है और मुझे लगता है रिस्क तो लेना बनता भी है। अब हम लोग करियर के एक ऐसे फेज पे हैं, ऐसे टाइम में है जहां अब रिस्क नहीं लेंगे तो कब लेंगे। और मुझे लगता है ट्रोलर्स को तो मैं हमेशा से ही मैंने थैंक्स किया है, क्योंकि आज मुझे लगता है ट्रोलर्स मुझे जितना एंगेजमेंट और बज़ देते हैं उतने फैंस तभी आते हैं। एक ट्रोलर एक कमेंट करता है, उसके नीचे मेरे 10 फैंस आते हैं, फिर ट्रोलर कुछ पोस्ट करते हैं, फिर वो रीपोस्ट होता है। आई थिंक थैंक्स टू ऑल माय ट्रोलर्स, प्लीज आप करते रहो ट्रोलिंग, क्योंकि उससे मुझे एंगेजमेंट मिलती है, मेरे फैंस और आते हैं। सो सी वो तो हम लोग पब्लिक फिगर्स हैं, ये तो मान के चलते हैं कि पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, पर हम अपना काम कितनी ऑनेस्टी से ईमानदारी से कर रहे हैं हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, एंड वो हमने किया है, एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। Yeah, exactly. Even I feel that, you know, आपको क्रिटिसाइज करना है, आप बेशक क्रिटिसाइज करें, but because I will know that you have watched the show. Yeah. You know, so it is very important for me that, you know, people watch the show and they give their feedback, which is, you know, human nature, and which is what we welcome. That, you know, you like the show, you say. You don't like the show, you say. But Exactly. you do say something and you do promote like that, so that, you know, we also get the review and critique everything. And like we say, hate me but you can't ignore me, hate me love me but you can't ignore me. Yeah, lovely. इवन अगर शूट की बात करें तो काफी अलग बोल्ड सीन्स है और लैंग्वेज भी काफी अलग है, जो कि आप लोगों के लिए नया होगा, जो कि आपके लिए भी तो काफी न्यू होगा। Absolutely. तो उसके बारे में क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे, आप कितना कंफर्टेबल थे शूट करने में, या फिर वो लैंग्वेज? सी आई थिंक बोल्ड और इंटीमेसी बहुत नहीं है इस शो में, हाँ. इतनी नहीं है, इससे तो ज्यादा हमने देखी भी है, करी भी है, Correct, इतना correct. इंटीमेट नहीं है। The show is not revolving रिवॉल्विंग around that. अराउंड दैट, बट लैंग्वेज डेफिनेटली है, हाँ. थोड़ी बहुत बोल्ड है, एंड आई थिंक वो क्योंकि हमने रियलिटी के करीब रखा है शो को, एंड दैट इज व्हाई वी आर द शो इज ऑन ओटीटी। तो आप यहाँ रियलिटी के पास नहीं रखोगे तो कहाँ रखोगे? Correct. नहीं, सो डेफिनेटली ऐसा सेड कि सिमरन जो है वो मुझसे मतलब पूरा 360 डिग्री डिफरेंट है, यू नो। तो डेफिनेटली वो जो स्लैंग और गाली और वो सब, वो एक्चुअली पंजाबी जो होते हैं ना, वो अलग तरह से बोलते हैं। मैं हूँ पंजाबी, मैं रियल लाइफ में तो हाँ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हमारी तो वोकैबुलरी में है, वो हमारे लिए गाली नहीं होती है एक्चुअली, बट वो तो एक हमारे लिए अच्छा ये गाली है, तो यू नो नेचुरली निकल जाता है कुछ चीजें। हाँ. तो वो हमने एक एसेंस आई थिंक पंजाब का रखा है शो। आपने नियति को कितना प्रेम? मैंने कुछ नहीं किया, इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज कि मैं थोड़ी बेचारी वाली हूँ इस हाँ. शो में। मैं वो जो नियति मेरे को मैं इसको मैनिपुलेट कर कर रही रही है, हूँ, बांध भी रही है, मार भी रही है, सब हाँ. कर रही है, और मैं थोड़ी सी सॉफ्ट हाँ, वाली हूँ। हाँ. गीत थोड़ी कहीं ना कहीं है इमोशन, उसे आज भी लगता है प्यार होगा, प्यार मिलेगा, बट नहीं, सिमरन है बिल्कुल। So मुझे honestly I was relying a lot on director's feedback. Yeah. You know, especially dialect से भी ज्यादा जब मुझे seduce करने वाले जो scenes थे, वो मेरे लिए काफी थोड़े difficult थे, because again I kind of knew कि किस तरह का output होना चाहिए, outcome होना चाहिए, but I didn't know the path to it, you know. So I was relying a lot on director ki whether he is saying okay or not, you know, especially for the first few takes. But then as you get the flow, you also kind of figure it out within your actors, like, you know, within yourself ki haan, this is going in the correct flow. So that's how I think the very different part of me got to train like this in the show, which I'm very grateful to. सी मुझे तो बड़ा मजा आया, मैंने बहुत थप्पड़ भी खाए हैं, एंड नियति ने मुझे बांधा भी है, पीटा भी है, और behind the scene इन्होंने और मैंने इनको उठा के बाइसेप्स भी मारे हैं, तो आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट मेड इट स्पेशल। मुझे तो बड़ा मजा आया, मैंने टेम्पो भी चलाया है, बहुत कुछ किया है, तो आई थिंक इट वाज अ फन शो। एंड हाँ, डार्क साइड हम दोनों ने पहली बार एक्सप्लोर किया, वो कुछ नया होने वाला है, चैलेंजिंग है, रिस्क है जो हमने ली है, बट आई एम श्योर दिस गोना and there's an emotional take on it, like, you know, it's beautiful, there's everything in the show. ये आप दोनों रोल प्ले कर रहे हैं, हम एक दूसरे से पूछेंगे कि रियल लाइफ में आप दोनों कैसे, क्योंकि उसमें तो ये आपके जुल्म कर रही है, जुल्म नहीं कर रही हैं, प्यार भी कर रही हैं, और हमारा एक बहुत थिक बॉन्डिंग भी है शो में, ऐसा नहीं कि जुल्म it's just that, you know, ऐसे कुछ सीन्स भी हैं। हाँ, it's just that, you know, हम दोनों सिस्टर्स का एक पैक्ट है, हम वो चीज हमेशा जो करेंगे, करते हैं साथ में करते हैं, साथ में करेंगे, और हम वो चीज को फॉलो करेंगे टू द टी। बट अगर ये जो है गीत है वो थोड़ी इनोसेंट है, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ, तो ये तो टेक ओवर कर ले, इसलिए मैं उनको, you know, टेक ओवर कर रही हूँ और मैनिपुलेट कर रही हूँ। दैट्स द पार्ट दैट वी आर शोइंग। रियल लाइफ में कौन पोलाइट है, कौन इमोशनल है, कौन सबसे ज्यादा है, अगर आपको
See, वो तो इमोशनल और आई थिंक हम polite दोनों तो ही हम हैं, सब- इमोशनल हाँ, दोनों पोलाइट, ही तो हैं। वो तो आई डोंट थिंक कोई हाँ। प्रॉब्लम है, बट हमने ज्यादा आई थिंक इस शो में तो ज्यादा ये चीजें इतनी एक्सप्लोर नहीं करी एक दूसरे के हाँ। बारे में, हमने काम ही किया, इन लोगों ने ज्यादा टाइम भी नहीं दिया, बहुत टाइट हाँ, स्केड्यूल हाँ। था हमारा, तो इतना मौका नहीं मिला, बट लेट्स सी आगे मिलता बट है हाँ मतलब ये है कि हम दोनों अपने कैरेक्टर से काफी अलग थे। आई हाँ। थिंक मैं और मानिनी जी जो मदर प्ले कर रहे हैं, हम लोग बहुत थोड़े नॉटी वाले थे, ये थोड़ी सी वो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं, थोड़े सॉफ्ट वाले, ये थोड़ी वो थी, बट कैरेक्टर बिल्कुल ऑपोजिट है हम लोग। अगर आप दोनों की जर्नी की बात करें तो आप दोनों की जर्नी सेम है, जैसे कि टेलीविजन से जी। लेकर रियलिटी शो जी। शो से लेकर अपने या क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जर्नी पर? बस ऐसे ही रहे, मैं तो चाहती हूँ आगे भी जर्नी अगर अलग अलग फ्लेवर सारे एक्सप्लोर हाँ। करें हम, मैं तो कहीं पे रुकना नहीं चाहती और कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहती, Correct. सब चीजें आई वांट टू एक्सपीरियंस एज एन आर्टिस्ट एंड आई वांट टू गिव माय 100%। Yeah, it's all part of growth and Yeah. evolution, and that's what in every actor wants, you know, because हम भी हमारे experience के through ही emotions किसी भी character में portray करते हैं, and ups and downs is part of life, and that's about it. No? Yeah. सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि जैसे कि इसमें प्यार के बारे में काफी कुछ आपने कहा है, हम्म। बताया गया है लोगों के बारे में, तो आप लोगों के लिए प्यार क्या है? और अगर आगे लाइफ पार्टनर चाहिए तो क्या क्वालिटीज? देखिए प्यार का मुझे लगता है जब मिलना होगा तो मिल ही जाएगा, मैंने तो भागना छोड़ दिया उसके पीछे, मुझे लगता है सही वक्त आएगा, सही इंसान मेरे सामने आ Yeah. जाएगा, और नहीं आना होगा तो भी आई एम ओके, बट मेरे लिए प्यार डेफिनेटली ऑनेस्टी है, आई फील आई एम लुकिंग फॉर ऑनेस्टी इन लव। I also feel like, you know, I'm not a chaser. I think when it's time, you meet the right kind of person who you're supposed to be with. And also, I feel it's a companionship that you both want to invest in for a pretty long time. That's when you call it a serious relationship. Because ups and downs हर किसी की लाइफ में होती है, and that's when, you know, when you are not able to give your 50%, he will give you, you know, he will pour in more, and when he's not able to pour in more, you give your more share, so it's a lot, give and take. yeah, give and take. मैं आकांक्षा जी, हाँ जी, जल्दी आपका बर्थडे आने वाला है। हाँ बर्थडे तो अगले महीने आएगा। ये फिल्म इसे चाहिए। 26 अगस्त को मेरा बर्थडे है, मुझे नहीं पता यार, लोग मुझे 26 जुलाई, ये कौन है वो लोग जो विकिपीडिया बनाते हैं, पता तो मैं उन्हें जाके, हर साल ही होता है, सालों से हो रहा है, मेरा बर्थडे अगस्त में है गाइस, जुलाई में नहीं है। तो इवन आपका भी जल्दी एक मूवी आने वाला है जी। थिएट्रिकल, बिल्कुल 25 को मेरा रिलीज है, एंड दूसरा सॉन्ग भी रिलीज हो रहा है, तो ऑल द बेस्ट टू मी। लास्टली फ्रेंड्स क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कि हमारा शो रोज गार्डन आ गया है, आ चुका है ऑलरेडी हंगामा OTT पे, सो प्लीज गो एंड बिंज वॉच एंड यू नो शेयर ऑल योर रिव्यूज, और हमें बहुत बहुत सारा प्यार दीजिए और सब लोगों को दिखाइए ये शो। यस थैंक यू थैंक यू सो मच।